प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 अध्याय 21 पद। तो हम लोग जो है वचन को पढ़ेंगे। यहाँ से कोई मेरे लिए पढ़ दे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा का उसे क्या कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जय पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना लिख रहा है कि जय पाना है। किस चीज में जय पाना है? किस चीज में जय पाना है ये हमें समझना है कि हमें जय पाना है वो क्या है? बुराइयों पर जय पाना है। हालेलुया। बुराइयों पे जय पाना है। हमें जय पाना है जो संसार की अभिलाषाओं पे जय पाना है। हमें जय पाना है शैतान की युक्तियों पर जय पाना है। जो शैतान जो युक्तियां गढ़ता है हमारे लिए, जो शैतान चाल चलता है हमारे लिए, उस सारी युक्ति, उसकी योजना, उसकी प्लानिंग पर क्या करना है? जय पाना है। हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जो है शैतान को हरा दिया कलवरी क्रूस पर, और अब शैतान जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, शैतान को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे हरा दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य जाति के लिए शैतान आज भी क्या है? योजना बनाता है, उसको नाश करने की योजना बनाता है। वो युक्तियां गढ़ता है, उसको नष्ट करने की युक्तियां गढ़ता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है, आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह में तो आ जाते हैं, विश्वास तो हम लोग करने लग जाते हैं, परंतु हम क्या है? शैतान के फंदे में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि शैतान जो है वो क्या है? वो हमारा कुछ नहीं कर रहा है, और अब जो हो रहा है वो परमेश्वर की योजना से हो रहा है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो कलीसिया जा रहे हैं, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया, और हम तो जो है क्या नाम है? संगति करते हैं, परंतु हमारे को अब शैतान टच नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बड़ा चालाक है। शैतान बड़ा चालाक है, और वो क्या करता है? वो कलीसियाओं में घुस जाता है। हालेलुया। किसमें घुस जाता है? कलीसियाओं में। वो कलीसियाओं में घुस जाता है, और वो कलीसियाओं में जाकर जो है वो क्या करता है? हमारे विचारों को पकड़ता है। हमारे क्या करता है? विचारों को पकड़ता है, हमारे मन को पकड़ता है, और वो ऐसी युक्ति, ऐसी योजना करता है हमारे लिए कि हम क्या है? उसके फंदे में फंस जाते हैं। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने, जो प्रभु का विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है ये कहने लगा कि शैतान कहाँ रहता है, मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको खोजूंगा और उसको पकड़ूंगा, और मैं उसको जो है उसको हराऊंगा। वो सुबह से अपने घर से निकला, और निकला जहाँ जहाँ जो है व्यभिचार होता है वो वहाँ पे गया। वहाँ भी देखा, उसको शैतान नहीं मिला। फिर जो है वो जहाँ दारू शराब पीते हैं वहाँ पे गया, उसे वहाँ भी शैतान नहीं मिला। फिर और भी जो है जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ गया, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ गया। जितने भी बुराइयों के स्थान थे उसने सारी जगहों को उसने ढूंढा, परंतु उसको शैतान नहीं मिला। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोग मेरे साथ हैं? तो शाम को जब वो थक गया तो शाम को क्या किया? उसने कलीसिया में अटेंड किया, चर्च को अटेंड किया। और जब चर्च को अटेंड किया तो उसने क्या देखा? एक नया व्यक्ति, और बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा सुंदर व्यक्ति जो है कलीसिया में आके बैठा हुआ है, और उसके साथ बैठा है। और जब वो उसके साथ बैठा है तो वो क्या है? उसको देखे जा रहा है। और वो व्यक्ति भी जो सुबह से शैतान को ढूंढ रहा था, वो व्यक्ति भी उसको बड़े गौर से देख रहा, और वो उसको देख के हंसने लगा। उसने पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? आप कौन हैं? उसने बोला कि जिसको तू सुबह से ढूंढ रहा था मैं वही हूँ। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात है ना? जिसको तू सुबह से ढूंढ रहा था मैं वही हूँ। बोला कि मैं सुबह से, मैं किसको सुबह ढूंढ रहा? कह रहा मैं, तू मुझे ही तो ढूंढ रहा था, परंतु जहाँ तू मुझे ढूंढ रहा था मैं वहाँ नहीं हूँ। तो बोला फिर कि मैं कलीसिया के भीतर बैठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं कलीसिया के भीतर बैठा हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसियाओं में से ही लोग जो है निकल रहे हैं, कलीसियाओं से ही लोग निकल के बुराइयों में फंस रहे हैं, कलीसियाओं से लोग निकल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कलीसियाओं से निकल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। इसलिए
वचन क्या कहता है इफिसियों 6 अध्याय में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों की, उसकी जो है प्लानिंग की क्या करो, तुम सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान की युक्ति, उसकी प्लानिंग का क्या है, हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, हम उसके बंधन में फंस जाते हैं। कई बार बीमारी का बंधन डालता है, कई बार ऐसे बंधन डालता है, कई बार वो व्यभिचार के बंधन में फंसा देता है, कई बार ऐसे ऐसे बंधनों में फंसा देता है कि हम जो समझ नहीं पाते कि ये परमेश्वर की ओर से है या वो शैतान की ओर से है। कई बार तो वचन के बंधन में फंसा देता है, हमारे विचारों को ऐसा चेंज कर देगा कि हम सोचते हैं कि ये जो कह रहा है वो सही है, लेकिन वो कई बार क्या होता है, वो शैतान का बंधन होता है जो वचन के थ्रू क्या करता है, पास करता है। जब हम मत्ती 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास में क्या है, वचन के थ्रू आया। किसके थ्रू आया? वचन के थ्रू आया। और वचन के थ्रू आकर जो है क्या है, उसने यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करी। लेकिन यीशु मसीह क्या था, परमेश्वर में परिपक्व था, और परिपक्व होने की वजह से उसने वचन का जवाब वचन से दिया और यीशु मसीह गिरने नहीं पाया। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह में होते हैं और हम प्रभु में होते हैं तो हम क्या, हम हमारी कमजोरियों को क्या है, शैतान पकड़ता है और उस कमजोरियों की क्या करता है, पकड़ के वार करता है। और जब उस कमजोरियों को पकड़ के वार करता है तो क्या होता है, हम उस बंधन में फंस जाते हैं और उसका अंत क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आजकल क्या चल रहा है, आजकल जो है अब पासवान वाले लोग भी जो कह रहे हैं, अरे नहीं आजकल तो जो है जो कुछ हो रहा है वो कुछ नहीं है, आजकल सब चलता है। मेरे प्रियो, सब नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में नहीं चलने वाला, यहाँ चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के राज्य में नहीं चलेगा, यहाँ चला लो जितना चलाना है, जितना मनमानी कर लो, जितना भी तुम परमेश्वर के वचन में मिलावट कर लो, जितना परमेश्वर के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब वो अपने राज्य में आएगा तो वो जो है एक एक उसका हिसाब ले लेगा, एक एक उसका हिसाब लेगा। इसलिए मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कोई भी जो है छोटा मोटा गुनाह कर रहा है, बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन वो कलीसिया में आ रहा है तो वो शुद्ध है। नहीं, कलीसिया में आकर शुद्ध तो है, लेकिन उसको ये समझाना जरूरी है कि नहीं मेरे भाई, आपको ये गुनाहों को प्रति यीशु मसीह ने क्या है, कलवरी क्रूस पर क्या है, आपके लिए लहू बहाया है। आप जब बार बार उस गुनाह को करते हैं तो यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा देते हो। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या है, बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगी। हालेलुया। सोचिए जरा, हम मत्ती 25 अध्याय में देखे 5 स्त्रियों जो समझदार थी, जिन्होंने कुप्पी में तेल था जगी हुई थी, और जो 5 मूर्ख थी, उनकी क्या गलती थी? केवल इतनी गलती थी, वो सो रही थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, परमेश्वर जब आए तो क्या वो सोती हुई को छोड़कर चले गए, जो जाग रही थी उनको अपने साथ ले गई थी। 2 प्रकार की कलीसिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। दोनों कलीसिया परमेश्वर को मानती है, दोनों कलीसिया वचन में चलती है, लेकिन एक भ्रष्ट कलीसिया है और एक कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदारी के साथ चल रही है। जो भ्रष्ट कलीसिया है वो छोड़ दी जाएगी और जो ईमानदार कलीसिया है वो उठा ली जाएगी। इसलिए निर्णय आप लीजिए, आप सोचिए कि आप जो है किस कलीसिया का पार्ट बन रहे हैं, किस कलीसिया के साथ आप संगति कर रहे हैं। आप भ्रष्ट कलीसिया के साथ संगति कर रहे हैं या आप जो परमेश्वर के साथ खराई के साथ चल रही है उस कलीसिया के साथ संगति कर रहे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। जिसके कान हो सुन लो। ये वचन सबके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, समस्त कलीसिया के लिए है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे इस छोटे से वचन के द्वारा। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, वे लोग इस वचन को सुनकर अगर छोटी मोटी बुराइयों में फंसे हुए हैं तो खुदावंद उनको मन फिराने का अवसर दे प्रभु जी। वे मन फिराकर लौट आए और एक पिता परमेश्वर खराई से चलने वाले प्रभु जी कलीसिया के भाग बने प्रभु जी, ताकि जब आप आए तो परमेश्वर तेरे साथ यीशु मसीह वो बादलों पर उठाए जाए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आप आशीष करना प्रभु जी, दया करना, अनुग्रह करना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह जी आपके मीठे और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।
हालेलुया हालेलुया।